साथ हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर फैसला आज। नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया आज नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले सुबह 10 बजे सीएम आवास पर बैठक, सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। संजय भाटिया विधानसभा सचिवालय पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर आज फैसला हो सकता है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया आज नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले सुबह 10 बजे सीएम आवास पर बैठक, सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। संजय भाटिया विधानसभा सचिवालय पहुंचकर नामांकन करेंगे। विधानसभा सचिवालय पहुंचकर संजय भाटिया नामांकन दाखिल करेंगे। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर आज फैसला होना है। बता दें कि 5 मार्च यानी आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस की ओर से करमवीर बौद्ध को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से संजय भाटिया का नाम सामने है और संजय भाटिया विधानसभा सचिवालय पहुंचकर नामांकन आज 11 बजे दाखिल करेंगे। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर आज फैसला हो सकता है। नामांकन का आज आखिरी दिन है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, आज महत्वपूर्ण दिन है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? सभी प्रकार का नॉमिनेशन होना है। हमारा जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतार दिया है संजय भाटिया, मगर कांग्रेस का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। हालांकि देर रात तक कांग्रेस में मंथन चर्चा तमाम चीजें चलती हुई नजर आई है। वहीं एक तरफ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नाम लगभग फाइनल हो चुका है, इंतजार लिस्ट का किया जा रहा है। मगर वही अभी से कुछ देर बाद उम्मीद की जा रही है। हालांकि परसों से जब से भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है तब से इंतजार किया जा रहा है, मगर देखने वाली बात हुई कांग्रेस अब कब तक लिस्ट जारी करती हुई नजर आती है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अभी से कुछ घंटे में जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। हालांकि देखिए कांग्रेस से कई नामों को लेकर चर्चा चल रहा है, मगर जिस प्रकार से जो प्रमुख नाम है जिस पर चर्चा हो रहा है वो करमवीर सिंह बौद्ध है। उनके नाम कहा जा रहा है कि लगभग फाइनल हो चुका है और क्यों हुआ फाइनल, क्या कुछ चीजें, इसके कई कारण भी माने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नॉमिनेशन फाइल करते हैं वही नजर आने वाले या फिर किसी और नाम पर चयन हाईकमान कर चुकी है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी देरी क्यों? बीजेपी की ओर से तो पहले ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर कांग्रेस को इतना समय क्यों लग रहा है उम्मीदवार घोषित करने में? देखिए इसका एक तो कारण ये हो जाता है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहती, यानी उपयुक्त उम्मीदवार को जाना चाहती है ताकि पार्टी में जो एकजुटता है, हालांकि कोशिश राहुल गांधी की जरूर रहती है कि एकजुटता बनी रहे, वो बरकरार रहे और ज्यादा प्रबल हो, इस प्रकार के उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। पहला तो ये कारण हो जाता है। दूसरा, चूंकि कई रिकमेंडेशन आए थे, कई नामों पर चर्चा हो रही थी, सभी को खुश रखना है ताकि क्रॉस वोटिंग जैसी चीजें ना हो, तमाम बातें हो जाती है जिसके लिए सुनिश्चित हो जाता है, जिसके लिए जरूरी हो जाता है ये सुनिश्चित करना कि हर विधायक का जो समर्थन है उन उम्मीदवार को मिले। कहीं न कहीं इसी वजह से देरी हो रही है। हालांकि देरी कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, इंतजार कुछ ज्यादा ही कराया जा चुका है। अब कहीं न कहीं कुछ घंटों में लिस्ट जारी कांग्रेस के द्वारा कर दिया जाएगा। बिल्कुल अपराजिता, हालांकि जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस की जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती है वो गुटबाजी ही है और राज्यसभा चुनाव ऐसे समय होता है जब आप अपनी पार्टी की ताकत का प्रदर्शन कर सकें। क्या यही वजह है कि इतना समय कांग्रेस को लगा? और करमवीर बौद्ध क्या इसीलिए इस समय सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी खेमे से नहीं आते, किसी भी गुट से करमवीर बौद्ध का कोई ज्यादा संबंध देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल, देखिए इसी प्रकार की जो परिस्थिति है कांग्रेस ने 2 बार देख चुकी है, यानी जब समय आता है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का तो 2 बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुक्ति खानी पड़ी है। इस साथ एकजुटता दिखती हुई नजर नहीं आई है। वहीं इस बार इस प्रकार की परिस्थिति ना उत्पन्न हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं करमवीर सिंह बौद्ध का नाम सबसे आगे चल रहा है और लगभग फाइनल भी माना जा रहा है। हालांकि
सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद इसकी रिकमेंडेशन दी है, यानी राहुल गांधी ने इनके नाम को आगे बढ़ाया है। पहला तो किसी खेमे से नहीं आते, दूसरा जो IAS सिंह की जो केस वाली बात आई थी उसमें बढ़ चढ़ कर कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसमें भी लीड करते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा कई ऐसी जिम्मेदारी है संगठन से लेकर पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ मेल जुड़ाव रखना, तमाम चीजों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। यानी पार्टी के विश्वसनीय है, जो वरिष्ठ नेता है उनके विश्वसनीय है और हमेशा अपने हर कार्यों में प्रबलता से जिस प्रकार से उभरते हुए नजर आए थे, इन सभी चीजों को देखते हुए सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद इनके नाम की रिकमेंडेशन दी है और जिस वजह से इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, इंतजार करना होगा क्या कुछ होता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।